ये सोचना उन लोगों का काम है जो 2005 से जो लोग बोलते थे लव कुश का समीकरण है। अब तो उत्तराधिकारी उन्होंने घोषित कर दिया भाई। अब सोचना उनको है जो अपनी बात करते थे, हमारी सरकार है, हमारी सरकार है, हमारे नेता है, हम उसके उत्तराधिकारी होंगे। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ इशारा है। अब उत्तराधिकारी कौन है तो ये तो साबित कर दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ इशारा है। देखिए, हमारे नेता समाज का या जमात का आ करके बोल देने से कि हम नेता हैं, नेतृत्व वैसे नहीं उभरती है। नेतृत्व उभरना चाहिए काम के बदौलत। आपने समाज के लिए क्या किया वो बताने की आवश्यकता है। आप सिर्फ खाली बोलिएगा कि हम नेता हैं, हम नेतृत्व कर रहे हैं, तो ऐसे तो कोई भी एनीबॉडी कोई भी कर सकते हैं नेता। बहुत सारे आम अवाम बिहार की याद किए हुए है। जब तक के हटाएंगे नहीं, जब तक के कबाड़ेंगे नहीं, तब तक ये मुरेठा नहीं खुलेगा। तो ये आम अवाम जान रही है, समझ रही है। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के सांसद अभय कुशवाहा हैं और जाहिर तौर पर बिहार की सियासत से जुड़े हुए कुछ मौजूद सवाल हैं, उन पर बातचीत होगी। कुशवाहा साहब, चूंकि आपके चुनाव जीतने के बाद पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है, इसीलिए ये सवाल आपसे सबसे पहले, भारतीय जनता पार्टी के चित्तौड़गढ़ के किले को कैसे भेज दिया आपने? औरंगाबाद सीट तो किला माना जाता था, अभेद किला माना जाता था भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये सब श्रेय जाता है औरंगाबाद की महान मतदाता को। ये हमारे बस का चीज नहीं था। औरंगाबाद की महान मतदाता ने हम पर बहुत बड़ा विश्वास जताने का काम किया है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम औरंगाबाद की महान जनता ने जो विश्वास जताया है उस पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे। औरंगाबाद की महान जनता ने विश्वास जताया है, लालू यादव ने भी बड़ा भरोसा जताया है, संसदीय दल का नेता बनाया है आपको लोकसभा में, और इसकी उम्मीद नहीं थी। कहाँ चर्चा कई नामों की थी, सुरेंद्र यादव के नाम की थी, मीसा भारती के नाम की थी, लेकिन लालू यादव ने जब आपको ये जिम्मेवारी सौंपी, संसदीय दल का नेता बनाया, तो माना गया कि लालू यादव ने एक और बड़ा कुशवाहा कार्ड खेल दिया है। देखिए, इसमें कोई कार्ड खेलने की बात नहीं है और हम लोग के अभिभावक परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव, मैं तो यही कहूँगा कि समाजवाद के पुरोधा रहे हैं वो, ठीक है ना। और मैं उनके साथ राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी, उसी दल से हमारी शुरुआत भी हुई थी और निश्चित तौर पर उनका जो भरोसा है, जो उन्होंने हम पे भरोसा जताया है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और पार्टी के तमाम लोगों ने जो भरोसा जताया है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेवारी को निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। आपने कल कहा कि पुल गिर रहे हैं, सरकार भी गिर जाएगी, तो सरकार गिरने को लेकर जो आपका बयान है वो सिर्फ पुल गिरने की वजह से है या और कुछ कारण देख रहे हैं? देखिए, कोई कारण इसमें नहीं है। आप समझ लीजिए, जब सरकार की गलत नीति और कार्य जिस तरह से 2005 में वो सत्ता में आए माननीय मुख्यमंत्री जी, 2010 तक चला, 2015 महागठबंधन बनी, सब कुछ हुआ। ये सब बिहार की जो गतिविधि है, राजनीतिक गतिविधि है, उसके संदर्भ में मैंने कहा कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में सरकार भी गिरेगी। सरकार गिरती है तो नीतीश कुमार को फिर दूसरा आश्रय मिल जाता है, नीतीश कुमार दूसरे गठबंधन में चले जाते हैं, बीजेपी के साथ नहीं तो आरजेडी के साथ, आरजेडी के साथ नहीं तो बीजेपी के साथ। तो भविष्य में क्या ऐसी संभावना देख रहे हैं कि वो फिर आरजेडी के साथ? देखिए, भविष्य में मैंने 2025 के संदर्भ में ये बातें कही है और 2025 में निश्चित तौर पर बिहार के लिए एक नई रोशनी की किरण और एक नया आगाज के रूप में, जो नए रूप में बिहार को ले जाने का काम करेंगे, आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर बिहार की आवाम समर्थन देगी और सरकार बनेगी। अकेले दम पर कि नीतीश कुमार को साथ लग? निश्चित तौर पर महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार आएंगे, महागठबंधन के साथ बनेगी सरकार। क्या चल रहा है आपकी पुरानी पार्टी में, जेडीयू में? संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है, बहुत तरह की चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी हैं, तमाम तरह की चर्चाएं हैं। देखिए, ये सोचना उन लोगों का काम है जो 2005 से जो लोग बोलते थे लव कुश का समीकरण है। अब तो उत्तराधिकारी उन्होंने घोषित कर दिया भाई। अब सोचना उनको है
जो अपनी बात करते थे, हमारी सरकार है, हमारी सरकार है, हमारे नेता है, हम उसके उत्तराधिकारी होंगे। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ इशारा है। अब उत्तराधिकारी कौन है, जी। तो ये तो साबित कर दिए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की तरफ इशारा है। देखिए, हमारा कहीं पे कोई इशारा नहीं है, जो बातें आती थी उसी संदर्भ में है। और निश्चित तौर पर हमने तो कहा, कुशवाहा समाज को राजनीतिक तौर पर हर एक जगह पे हमेशा कमजोर करने का काम किया गया है, हमेशा, चाहे कोई भी हो। क्योंकि मैं जानता हूं, आप चाहे तो खारिज कर सकते हैं, जेडीयू में जब आप थे, जेडीयू में कई महत्वपूर्ण पदों पर आप रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जब जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए तो आप ठनी रही, और आपने हमारे ही साथ, अगर आपको याद हो तो आपने हमारे साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के पदाधिकारी हो सकते हैं, हमारे नेता नहीं है उपेंद्र कुशवाहा। ये बयान आपका, ये इंटरव्यू आपका बहुत वायरल भी हुआ था जी। इसमें कहाँ दिक्कत है? ये बयान तो उस समय भी मैंने दिया था। वो पार्टी के पदाधिकारी हो सकते हैं और नेता कैसे हो सकते हैं? ये सवाल इसलिए है कि कुशवाहा बहुल सीट से वो तीसरे नंबर पर सिर्फ हारे नहीं है, तीसरे नंबर पर आए। सिर्फ पवन सिंह ही फैक्टर है, या आप यह भी देख रहे हैं कि उनका अपना वोट बैंक भी, अपना जनाधार भी किसका है? निश्चित तौर पर जब अपना जनाधार अगर मजबूत रहता तो कोई वोट बैंक आपको इधर से उधर नहीं जाता। आपका अपना बेस अगर ठीक है तो जो बेस अगर ठीक रहेगा ना, तो दूसरा वोट इधर उधर जाने की बात ही नहीं है। लेकिन सब लोगों ने ये सोचा कि इनका बेस ही मजबूत नहीं है, इसलिए इधर उधर वोट गई। आप बेस जहां मजबूत नहीं है, तो वहां पर हमने कल भी दिल्ली में भी हमने इंटरव्यू में कहा कि देखिए, नेता समाज का या जमात का आ करके बोल देने से कि हम नेता हैं, नेतृत्व वैसे नहीं उभरती है। नेतृत्व उभरना चाहिए काम के बदौलत। आपने समाज के लिए क्या किया वो बताने की आवश्यकता है। आप सिर्फ खाली बोलिएगा कि हम नेता हैं, हम नेतृत्व कर रहे हैं, तो ऐसे तो कोई भी, एनीबॉडी, कोई भी कर सकते हैं नेता। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो समाज हित का काम करते रहते हैं, जमात हित का काम करते रहते हैं। तो ऐसे खाली बोलने से नहीं होता है नेता, जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी को उसकी हैसियत बता रही है। जेडीयू ने कहा है, जेडीयू कोटे के मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि नहीं होते नीतीश कुमार तो जीरो पर आउट हो जाती। कला शुरू हो गई। देखिए, कला की हम एनडीए गठबंधन में क्या कला है हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन ये तो जरूर कहेंगे कि बिहार और देश के पैमाने पर एनडीए का निश्चित तौर पर कमजोर होना ये साबित करता है कि कहीं न कहीं पर आप देश और बिहार की जनता के साथ आप जुमलेबाजी कर रहे थे। आपने देखा, कह रहे कि स्वीप किए। क्या स्वीप किए भाई? 16 सीट थी, 12 पर आ गए। 17 सीट थी, 12 पर आ गए। इसको स्वीप कहते हैं क्या? और ये जो माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी कह रहे हैं 177 सीट की बात, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा, 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय 16 सीटों पर बढ़त मिली थी राष्ट्रीय जनता दल को, मात्र 16 विधानसभा की, लोकसभा में 19 में। और वही पुनः जब 2020 में चुनाव हुआ विधानसभा का, खेल पलट गया, 2020 का हो गया। 2020 नहीं कहिए, वो कहिए कि चूक गए 2, 4, 5 सीट से सरकार बनने में, तो आप उस चीज को याद कीजिए। और अभी तो 2024 में तकरीबन 62 सीट पर हमारी बढ़त है। जब 16 था तब तो हम 100 कुछ सीट पर आए महागठबंधन। अभी जो 62 सीट है, तक कितना सीट पर आएंगे हम तो कहेंगे कि आप ही काउंट करके। आखिरी सवाल है, मुरेठा खुल गया है सम्राट चौधरी का। हमारा उस पर कोई कमेंट्स नहीं है, ये व्यक्तिगत बातें हैं। और ये बात जो मुरेठा पर जो बोलते थे वो अपना याद रखें, और इसको आम लोग याद किए हुए हैं, आम अवाम बिहार की याद किए हुए है। जब तक के हटाएंगे नहीं, जब तक के कबाड़ेंगे नहीं, तब तक ये मुरेठा नहीं खुलेगा। तो ये आम अवाम जान रही है, समझ रही है। इनकी बात में कहीं पर भी बोलने के लिए कुछ है, करने के लिए कुछ है। जातीय गणना हुई, महागठबंधन की सरकार बनी। कौन है वो लोग जो हाई कोर्ट में जाकर के जातीय गणना को रोकने का काम किए? ये बिहार की आवाम जान रही है। सब भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरी नीति रहती है, बोलने के लिए कुछ, दिखाने के लिए कुछ, करने के लिए कुछ रहता है। एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहेंगे, क्योंकि चर्चा बहुत होती है, बिहार के विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, कि आपकी पार्टी की तरफ से भी इस तरह की बात सामने? देखिए, ये सारा विशेषाधिकार जो सरकार यहाँ चला रहे हैं उनकी है। हाँ, ये जरूर हम कहेंगे कि जब भी चुनाव होगा
महागठबंधन पूरी तरह से तैयार है चुनाव में जाने के लिए। चलिए, तो हमारे साथ आरजेडी के सांसद अभय कुशवाहा थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।